हेलो एवरीवन। मैं अभय प्रकाश फिर से अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे। तो आज हम लोग जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। साथ में जो है निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। और वीकली एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए जो है ट्रेड प्लान क्या होनी चाहिए। तो ये निफ्टी की जो है वन डे कैंडलस्टिक चार्ट है। और आज की जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है ये रेड कैंडल बनाई है, डोजी लाइक कैंडल है। और 2 दिन से जो है रेड कैंडल बन रही है। प्रीवियस डे भी रेड कैंडल बनी थी, डोजी लाइक कैंडल है। और क्लोजिंग ठीक जो है प्रीवियस वीडियो में हमने जो है 24,850 24,850 तक जाने की बात की थी, जो कि कल ही जो है अचीव हो गई थी। प्रीवियस डे के वीडियो में मैंने बनाया था। तो कल कल ये लेवल अचीव हो गई थी। और आज भी जो है रेसिस्टेंस ली है 24,850 के पास। और इसके बाद हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर 24,850 पे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, जो कल यस्टरडे जो है अचीव हो गई थी। और इसके ऊपर जब सस्टेन करेगी तो 25,000 की तरफ जो है जाएगी। तो अब हम लोग जो है चलते हैं 5 मिनट्स की चार्ट्स में। 5 मिनट्स की चार्ट्स में देखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग हो गई है, फ्राइडे थी, तो सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस भी जो है चेंज हो गए। तो सबसे पहले जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की जो है बात। तो ये 15 मिनट्स की चार्ट है। टेक्निकली जो सपोर्ट से निकल के आ रही है अभी भी जो है ये 24,600 की सपोर्ट है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। तो ये 24,680 नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट का जो है काम करे। 700 टू 24,680 ये सपोर्ट का काम करेगी। और रेसिस्टेंस की जहाँ तक बात करूँ तो 24,950। अब जो 850 की तो रेसिस्टेंस है ही, और इसके बाद जो एक रेसिस्टेंस होगी 24,009। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि उन्हें टाइमली जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो उनकी मिस ना हो। तो सेकेंड रेसिस्टेंस हो गई 24,900, R1, रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस 2। तो निफ्टी को रेसिस्टेंस फेस करनी है 850 के बाद 950 टू 25,000 तक निफ्टी जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जा सकते हो। आज भी हम लोग देखेंगे कि आज भी जो है गैप अप ओपन हो गई। यहाँ से आज की कैंडल है। गैप अप ओपन होने के बाद जो है फर्स्ट 15 मिनट में रेड कैंडल बनाई और प्रॉफिट बुकिंग आई। और लो जो है निफ्टी ने जो है बनाई है 24,771.65। और इसके बाद जो है अप साइड मूवमेंट हुई निफ्टी में मॉर्निंग सेशन में ही। और अप साइड मूवमेंट हुई और इसी वक्त जो है एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी और यहाँ पर आकर रेसिस्टेंस ली। तो एक ही ट्रेड थी, उसके बाद जो है साइडवेज जो है होल डे जो है ट्रेड होती रह गई। अब साथ में हमने जो है एक्सप्लेन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आज जो है निफ्टी की स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे। निफ्टी की जो है पहले डेटा पे बात कर लेता हूँ। निफ्टी में जो हाईएस्ट ओआई पुट साइड में, हाईएस्ट ओआई पुट साइड की जो है 24,800 पर है। 25,000 पे कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई है आज की क्लोजिंग बेसिस पे। उसके बाद जो है पीसीआर बात कर लूँ तो पीसीआर जो है पॉजिटिव क्लोजिंग है। प्रीवियस 2 डेज 3 डेज से पीसीआर की क्लोजिंग जो है निफ्टी की पॉजिटिव हो रही है, 1.20 है। पीसीआर मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? पीसीआर मैक्सिमम 1.50। जनरली जो है ज़्यादातर जो हमने एक्सपीरियंस किया है और नोट किया हुआ है पूरा डेटा जो है 1 साल का,
स्टडी है मेरा 1.50 1.60 कभी कभी 1 पॉइंट मैक्सिमम 80 तक जाती है, लेकिन वो कम जाती है। तो यहाँ से पीसीआर का इंडिकेशन है कि जो है यहाँ से जो है मतलब जो है अलर्ट होने की, अगर बाई साइड में है तो वहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करते हैं इंडेक्स को देखकर, इंडेक्स में पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी सारे चीज़ों को जो है डेटा वेटा को देखकर और टेक्निकल रेसिस्टेंस के साथ जो है कोलैबोरेट करके, तो अभी जो है अप साइड 25,000 और 25,100 तक भी जा सकती है। इसलिए कि अब जो है वीक में मैं वीकली रेंज की बात करता हूँ, आज फ्राइडे है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो वीकली रेंज जो है निफ्टी की क्या है, वीकली रेंज जो है निफ्टी की, ये जो ऑप्शन चेन से निकल के आती है, डेटा से निकल के आती है, जिस जिस पर हमने जो है वीकली रेंज पर वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रेटजी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है ऑप्शन स्ट्रेटजी पे मैंने और 4 वीडियो बनाया है, जिसमें जो है फर्स्ट या सेकंड वीडियो में जो है वीकली रेंज कैसे निकाली जाती है उस पर हमने जो है एक्सप्लेन वहाँ पर किया हुआ है। तो अप साइड के लिए रेसिस्टेंस हो जाएगी वीकली रेंज, मतलब अप साइड रेसिस्टेंस का काम करेगी 25,100 और 24,550 जो है डाउन साइड के लिए जो है ये एक रेंज है। और वीकली रेंज में क्या होता है कि अगर वीकली रेंज की ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो जाती है तो एक बड़ी मूवमेंट आती है। इस वाली वीक में भी जो है, यस्टरडे मैं वीडियो नहीं बना पाया, थर्सडे वाली कल जो एक्सपायरी निफ्टी की हुई थी उसमें भी वीकली रेंज की ब्रेकआउट हो चुकी हुई थी। लास्ट वीक की जो वीकली रेंज है थी जो है उसके ऊपर फिर मार्केट का निकली। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा था। तो अपने आप में आप ये ऑप्शन चेन से जो डेटा जो है 24,800 पे जो है हाईएस्ट ओआई है, तो ये अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। मंडे के लिए देखना ये है कि 24,800 के ऊपर अगर होल्ड कर रही है निफ्टी, थर्ड डे भी 2 दिन कर ली है, थर्ड डे भी जो इसके ऊपर सस्टेन करती है, और निफ्टी की वैसे भी क्लोजिंग है 24,823 और मैक्सिमम टाइम आप होल्ड डे 800 के ऊपर की ट्रेडिंग हुई है आज की, तो 25,000 की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। सबसे पहले अपसाइड जाएगी फिर, और 25,000 के ऊपर भी 100 के आसपास तक जा सकती है। इसलिए आज फ्राइडे थी, आज यदि स्ट्रेटजी बनानी थी तो बुल कॉल स्प्रेड जो है बना सकते थे। और बुल कॉल स्प्रेड हम लोग जैसे रिटेल ट्रेडर को लगता है कि बहुत ज़्यादा फंड लगती है स्ट्रेटजी बनाने में। ऐसा कुछ नहीं है। पर लॉट जो है 15 to 16,000 में 25 की लॉट है, फंड लगती है बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड बनाने में। तो जब मार्केट का व्यू होता है कि अपसाइड जाएगी तो बुल कॉल स्प्रेड जो है बनाते हैं। कैरी फॉरवर्ड में जो है स्ट्रेटजी में ट्रेड को रखना सेफ होता है, कम प्रॉफिट होती है तो रिस्क भी बहुत कम हो जाती है बुल कॉल स्प्रेड। और सेकंड थिंग ये है कि ये हेज हो जाती है ट्रेड। सेकंड थिंग ये है कि इन द मनी में आपका ट्रेड रहता है। बुल कॉल स्प्रेड में जो है 24,800, मैं ऑप्शन चेन में चलूंगा, ऑप्शन चेन में जो है वहां पे प्रीमियम भी दिखेगी। ये एनएससी की वेबसाइट है और एनएससी की वेबसाइट है, और ये 29 अगस्त जो मंथली एक्सपायरी है उसकी डेटा है निफ्टी की। और यहाँ आप देखेंगे कि जो इन द मनी बुल कॉल स्प्रेड में क्या करना है, इन द मनी कॉल बाई होगी। आईटीएम इन द मनी की कॉल बाई होगी, और ओटीएम की कॉल जो है सेल होगी। एक लॉट का मैं एग्जांपल लूंगा, डीप ओटीएम कह सकते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी 200 पॉइंट मिनिमम अपसाइड फ्राइडे को बना रहे हैं तो 200 पॉइंट ऊपर की होनी चाहिए। 200 पॉइंट की डिफरेंस पे बनाना ज़्यादा सही होता है, 200 पॉइंट्स की डिफरेंस पे बनाना ज़्यादा सही होता है। और
हमने अपना बनाया भी है बुल कॉल स्प्रेड। तो मार्केट की क्लोजिंग है 24,800 के ऊपर है, 823। तो 24,800 स्लाइटली इन द मनी हुई। तो 24,800 की कॉल की प्रीमियम क्लोजिंग है 164। 25,200 पॉइंट ऊपर हो गई। इसकी प्रीमियम की क्लोजिंग है 69.80। तो राउंड फिगर में इसे 70 मान लेते हैं, राउंड फिगर में इसे 65 मान लेते हैं। तो 165 एक कॉल यदि बाई कर रहे हैं 24,800 की, 24,800 की बाई कर रहे हैं तो 164 रुपीज़ पे कर रहे हैं। और 25,000 की सेल कर रहे हैं तो 70 रुपीज़ जो है सेल कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम रिसीव हो रहा है, यानी आ रही है। तो एक्चुअली में जो है फंड जो लगा 164 माइनस 70, 94 रुपीज़ की स्प्रेड ये बन गई। इसे बोलते हैं 94 रुपीज़ की स्प्रेड बन गई। एक्चुअली में जो है पर लॉट पे जो कॉस्टिंग पड़ी 94 रुपीज़ पड़ी, और लॉट जो है 25 की होती है एक लॉट, तो 2350 रुपीज़ की इसमें फंड लगी। 2350 रुपीज़ 24,800 164 माइनस 70, 164 माइनस 70, 94। ठीक है। यानी कि एक्सपायरी तक, मैं थर्सडे तक की बात करता हूं, तो एक्सपायरी तक मैक्सिमम रिस्क अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मार्केट चली जाती है 24,000, प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर एक्सपायरी के डे के दिन की ही बात कर रहा हूं तो 24,894, 24,894 एक्सपायरी, यदि थर्सडे चल रही है और 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं थर्सडे को, तो प्रॉफिट जो है उस दिन जो शुरू हो गया है 24,894 से प्रॉफिट स्टार्ट होगी। एट हंड्रेड के ऊपर 800 वाली कॉल की प्रीमियम 94 रुपीज़ रहेगी और 94 रुपीज़ लगी हुई है, तो 94 रुपीज़ इसके ऊपर जो है 895, राउंड फिगर में 24,900 आप मान सकते हैं। ये थर्सडे के लिए बात कर रहा हूँ, मंडे को ऐसे नहीं होगी। मंडे टाइम डीके धीरे धीरे होती है, मंडे को प्रॉफिट पहले से ही स्टार्ट होगी, प्रॉफिट में ही रहेगी, 24,850 पे भी प्रॉफिट में रहेगी। तो ये थर्सडे के एक्सपायरी के दिन तक के लिए अगर बात किया जाए, अगर रह जाती है कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, तो यहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट होगी। अब बात कर लेते हैं बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में जो है मार्केट चली जाती है और होल्ड करके रख लेते हैं इस उम्मीद में कि फिर मार्केट ऊपर आएगी और तो कहीं प्रॉफिट हो जाएगी। तो मैक्सिमम लॉस जो होता है अगर इसे छोड़ भी देते हैं तो पर लॉट 2350 रुपीज़ की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सेकंड थिंग है कि इन द मनी ट्रेड होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ओपन ट्रेड क्यों ना ले लूँ, जो अक्सर जो है रिटेल ट्रेडर करते हैं, मैं भी करता था। 70 रुपीज़ की ये कॉल ही क्यों ना बाई कर लूँ। अगर 25,000 के आसपास अगर एक्सपायरी हो जाती है तो ये जीरो हो जाएगी, तो 70 रुपीज़ ऐसे भी चली जाएगी। 25,000 तक आ जाती है तो ये जीरो हो जाएगी, लेकिन ये बुल कॉल स्प्रेड में जो है 25,000 तक आ जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये डिफरेंस होती है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम एक्सपायरी तक इस ट्रेड को रख सकते हैं। तो 800 वाली कॉल जो है 25,000 तक आती है तो 200 पॉइंट इन द मनी हो जाती है 200। तो इसकी प्रीमियम जो होगी टाइम वैल्यू काट के, ये वाली कॉल जो है ये 200 की कम से कम रहेगी। सारा टाइम वैल्यू खत्म हो गया थर्सडे को, तो
ठीक है, और 25,000 वाली तो जीरो हो जाएगी, तो 70 रुपया तो आ गए, जीरो हो गए। लागत थी 94 रुपीज़, 94 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, और 200 रुपीज़ टोटल आ रही है। तो 200 माइनस 94, ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो जाएगी 106 हो जाएगी, 106। तो 106 हो जाएगी, तो 106 हो जाएगी, 106 इंटू 25, 2650। मैक्सिमम रिस्क थी 2350 और मैक्सिमम प्रॉफिट 2650। तो ये डिफरेंस होती है ओपन ट्रेड में और स्ट्रेटजी यदि बना के करते हैं। और स्ट्रेटजी बनाने का कितने फायदे हैं, ये फर्स्ट थिंग जो है, कैरी फॉरवर्ड में ले जा रहे हैं, टेंशन नहीं है, पता है कि मैक्सिमम रिस्क जो है 2350 है, और एनालिसिस करके ले जा रहे हैं, अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी चीज़ है कि होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है, एक्सपायरी के डे तक होल्ड कर सकते हैं। अब मंडे को नहीं आएगी 25,000, ट्यूसडे को नहीं आएगी, वेडनेसडे को आ जाएगी, तो वेडनेसडे को प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। मंडे को नहीं आएगी तो ट्यूसडे को आएगी, अगर 25,000 तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, या इसके ऊपर जितना जाएगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जो ओपन ट्रेड किए हुए हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 94 रुपीज़ लग रही है, इसके बराबर की प्रीमियम 24,950 की है, इसे ओपन ट्रेड कर लेते हैं, और इसे ओपन ट्रेड कर लेते हैं, ओपन ट्रेड कर लेते हैं, और मंडे को जो है ये इसकी टाइम डिके हुई हुई रहेगी, कम से कम 20 रुपीज़ घट जाएगा, सेम सेम लेवल पे। आप इसे ट्रैक कीजिए, नोट कीजिए आज की प्रीमियम प्राइस क्या है हर लेवल की, और मंडे को ओपन होती है, और 24,823 पर प्रीमियम की क्या प्राइस होती है मंडे को, आप देखना। 24,823 के आसपास अगर चल रही होती है तो मिनिमम 20 रुपीज़ से ज़्यादा, मतलब जो है उसकी प्रीमियम जो है घट जाएगी, टाइम डिके हो जाएगी, घट के हो जाएगी, टाइम डिके हो जाएगी। इस पर मैं अलग से प्रीमियम पे टाइम डिके वगैरह जो भी है उस पर जो है वीडियो बनाऊंगा। और वेडनेसडे तक पर डे जो है 20 रुपीज़ का टाइम डिके रहेगा। अगर 24,000 से 24,950 के 900 और 800 के इर्द गिर्द, या 700 से 24,900 के बीच 200 पॉइंट में साइड वेज 2 दिन चल गई, तो इसकी प्रीमियम कम हो जाएगी, और रिस्की, हाईली रिस्की तो रहेगा ही। इसमें क्या है कि मंडे को अगर नीचे 100 पॉइंट चली भी जाती है तो 2350 मंडे को ही नहीं चला जाएगा, 500 से 1,000 रुपया माइनस में दिखेगा। तो इसमें जो है ट्रेड में बने रहने की क्षमता बन जाती है। पहला थिंग, इन द मनी का कॉल होता है, जब भी जो है अगर 900 भी आएगी तो भी कुछ प्रॉफिट मिल जाएगी, 24,950 से भी रेसिस्टेंस ले लेगी तो यहाँ भी बुक करके निकलते हैं, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो रिस्क इसमें कम रहता है, अगर रिवार्ड कम रहता है तो रिस्क भी कम रहती है, और एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। इसलिए जो है कैरी फॉरवर्ड में खासकर जो है स्ट्रेटजी बना के ही ट्रेड करना चाहिए। हमने जो बनाया था ये बुल कॉल स्प्रेड, अभी तो ये क्लोजिंग है 164 की, 157 की मेरी बाइंग है, और 63 की सेलिंग है। 94 रुपीज़ का लगभग वही है, क्लोजिंग भी वही है। तो ये बुल कॉल स्प्रेड थी, ये मुझे एक्सप्लेन करना था, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बैंक निफ्टी में भी जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था एज इट इज़ उसी तरह से जो है यस्टरडे बैंक निफ्टी चली थी, और आज भी जो है 51,000 पे जो है रेसिस्टेंस ले रही है। और बैंक निफ्टी में हाईएस्ट जो है OI को देखेंगे तो 51,000 पर कॉल की भी हाईएस्ट OI है, और पुट की भी हाईएस्ट OI जो है 51,000 पे है। आने वाले दिनों में 51,000 जो है मेक और ब्रेक लेवल होगी, 51,000 के ऊपर सस्टेन करेगी
तो अप साइड के तरफ बैंक निफ्टी जा सकती है 51,400 टू 500, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली रेंज जो है, बैंक निफ्टी की वीकली रेंज जो है 51,400 अप साइड में, और डाउन साइड में जो है 50,000 है। तो डाउन साइड में बहुत डाउन साइड है, इसलिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 51,000 का लेवल बहुत अहम लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करके पहले अपसाइड जाने की ज़्यादा संभावना है, चली जाए तो 51,400 टू 500 तक जा सकती है। सेकंड थिंग है कि पुट पीसीआर इसकी अभी जो है साइडवेज में है, 0.85 है, 0.85 है। बैंक निफ्टी प्रीवियस दिनों में एक दो दिन पहले 1 के आसपास गई थी, और फिर जो है ये साइडवेज रेंज है, 0.80 टू 1 के बीच में जो है ये साइडवेज का पीसीआर का रेंज है। तो इसमें कोई नहीं, ये पीसीआर भी बढ़ जाएगी अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगी, और डे टाइम में हो सकती है 1 के आसपास गई होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैंने ट्रैक नहीं किया, ट्रेड नहीं किया बैंक निफ्टी में। और अब बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। सपोर्ट और रेसिस्टेंस में कुछ बदलाव हुई है कि नहीं। तो 50,900 की लाइन पहले भी ड्रॉ की हुई है, और आज इस वीक के क्लोजिंग के हिसाब से, पहले तो अब इसके नीचे ट्रेड हो रही थी तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, और आज के क्लोजिंग के अकॉर्डिंग जो है 50,900 फिर से सपोर्ट हो गई है। और मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो में जो है मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसे येलो लाइन में मैं अभी तक इसलिए रखा हुआ हूँ कि प्रीवियसली ये सपोर्ट थी, और अब इसके नीचे जो है ट्रेड हो रही थी, तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। इसके नीचे जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी तो ये मेजर रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। अब जो है ये सपोर्ट हो गई है फिर से जो है 50,900 टेक्निकली सपोर्ट है। और जब 5 मिनट्स के चार्ट्स में चलेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कि ट्रेडिंग जो हो रही है। आप यहाँ देख लीजिए, प्रीवियस जितने भी वीडियो आप देखेंगे 15 डेज पहले की उठा के देख ले, इस पूरे मंथ की वीडियो कहीं से भी उठा के देख ले, ये एज इट इज जो है येलो लाइन है ड्रॉ की हुई है 50,900, और आज के क्लोजिंग बेसिस पे जो है 50,900 नेक्स्ट वीक के लिए जो है सपोर्ट का काम करेगी टेक्निकली। अब 50,900 आज की जो पहली कैंडल है ये 915 की कैंडल है, वॉलेटिलिटी रहती है सुबह में, और आप देखेंगे कि 900 की जो है सपोर्ट को टच की, क्लोजिंग ऊपर यहाँ दे दी, फिर सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी 900 को टच की, क्लोजिंग यहाँ दी है चूंकि ग्रीन कैंडल है अपसाइड में, फिर यहाँ से गिरावट आई 900 के पास से, और इसी के इर्द गिर्द जो है क्लोजिंग दी यहाँ पर। 10-20 पॉइंट मैटर नहीं करता है, 50,000 की बैंक निफ्टी है 51,000 की, और ये ग्रीन कैंडल भी यहीं पे क्लोजिंग दी है। और इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो टेक्निकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस में निकाली हुई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देख रहे हैं ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई है, इसकी बॉडी यहीं पे है, ओपन प्राइस 50,892। तो बार बार जो है बैंक निफ्टी ने यहाँ तक सपोर्ट ली है, और एक बिग मूवमेंट यहाँ तक दी है। अप साइड की लेवल हमने जो है 50,975 51, सॉरी 50,975 51,000, और उसके ऊपर 51,160 तक हमने बताया था, जिसमें आज की जो हाई है बैंक निफ्टी की, आज की हाई जो है बैंक निफ्टी की 51,117.85। 5 मिनट्स की चार्ट में फिर से चलेंगे, ये 5 मिनट्स की चार्ट है। उसके बाद जो है साइडवेज भी बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेड होती रह गई, और ये क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है
50,933, यानी एग्जैक्टली जो टेक्निकली जो सपोर्ट है उसके ऊपर की क्लोजिंग है। और हाईएस्ट OI कॉल पुट की 51,000 पे है, तो मीन्स 51,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो बाई का ट्रेड इनिशिएट करना बेहतर होगा। और 51,400 मैक्सिमम टारगेट के लिए, उसके पहले जो लेवल आ जाती है 51,160, और उसके ऊपर आ जाती है 51,350 टू 51,400। और मुझे तो लेवल याद रहते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ एनालिसिस करके, तो मुझे याद रहते हैं। अब कहाँ से लेवल आ रही है ये भी मैं बता देता हूँ। मन में तो लेवल आ नहीं सकती है, सपना तो आ नहीं सकती है लेवल्स की, है ना। अब आप देख लीजिए, प्राइस का रेफरेंस लिया जाता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अब जिनको इंटरेस्ट है, जो ट्रेड करते हैं, तो सारी बातें करने के लिए तो वीडियो लंबी हो ही जाएगी। क्योंकि मैं वीडियो मंडे के ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाने जा रहा हूँ, इसी में सारा कुछ इंक्लूड कर दिया हूँ। ये एक ही वीडियो को देखकर सारा कुछ समझ ले। पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी हमने बता दिया। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करना है तो इस तरह से करें। हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं, और ओपन ट्रेड में कुछ भी हो सकता है। गैप अप ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है। अगर हमने बुल स्प्रेड लिया है, 100 पॉइंट गैप डाउन भी ओपन हो जाएगी, तो 500 से ज़्यादा का लॉस नहीं होने जा रहा है। ओपन ट्रेड होगा तो 50% ज़्यादा प्रीमियम खत्म हो जाती है, ये आप लोगों को भी पता है। और आराम से सैटरडे संडे में जो है आराम से एंजॉय करूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहूंगा, जितना भी लॉट मैंने लिया हुआ है। प्राइस एक्शन में प्राइस रेफरेंस जो है प्रीवियस हाई से लिया जाता है। आप देखेंगे कि ये हाई है, और ये कौन सा लेवल है, 51,000 की है। तो एक तो 51,000 ऐसे भी टेक्निकली, और OI भी बनी हुई है 51,000 पे। तो 51,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो अपसाइड जाने की संभावना बैंक निफ्टी की रहेगी। अब इससे ऊपर यहाँ पे लेवल नहीं है, तो चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं। 30 मिनट में आ गए यहाँ से। हाँ, अब जो है आप देखिएगा कि ये गैप बनी हुई है, ये गैप यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगी। ये गैप यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगी। ये लेवल हो गई और ये लेवल हो गई। अब ये दोनों लेवल कौन सी हो गई, 51,160-70 हो गई, जो मैंने बताया 51,160। हमेशा 10 पॉइंट और 20-25 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे ही टारगेट लेकर चलना चाहिए ट्रेडिंग के दरमियान। और क्लोजिंग ये इस कैंडल की जो हो गई 51,448, तो 51,400 हमने बताया। तो यहाँ से जो है प्राइस रेफरेंस है, बिल्कुल ईजी है, और इसलिए 350 टू 400 कर दिया है। अब क्या है कि इंट्राडे में जो है क्या कैंडल चल रही है, प्राइस चल रही है। अब जहाँ जो है मोमेंटम में मूव कर जाए, 350-60 हाई बना दे, और जहाँ भी आपको एग्जिट करना है आप वहाँ एग्जिट हो जाते हैं। इसलिए जो है इस तरह की रेंज है 350 टू 400, और 160 के बाद ये है। तो ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये जो है टारगेट है। अब बहुत लोग जो है बिगिनर हैं, प्राइस एक्शन जल्दी समझ में नहीं आती है, टाइम देना होता है, सीखना होता है। तो उनके लिए जो है इजी ट्रेडिंग जो है इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। इस पर भी मैंने जो है वीडियो बना रखा है। ये जो मूविंग एवरेज लगी हुई है और इंडिकेटर एक लगी हुई है, ये मूविंग एवरेज जो यहाँ है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर कंप्लीट वीडियो है 20 EMA और RSI को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। ये 20 EMA है, 20 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये फार्मूला होती है कि SMA होती है सिंपल मूविंग एवरेज, उसकी अलग फार्मूला होती है। तो ये 20 EMA की लाइन है, और जो है एक ये RSI है। तो इसलिए मैंने लगा रखा है, ताकि जो है जो बिगिनर्स होंगे इनको लगा के आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। पहले बैक टेस्ट करना है, ट्राई करना है कितनी इसकी रेशियो है,
60% से एबव है तो बेहतर होती है, इससे ज़्यादा होती नहीं है 60 to 70। अब इससे जो है मतलब एक इंडिकेशन मिल जाती है कि हाँ सिग्नल मिल जाती है, ट्रेड करना आसान होता है कि बिगिनर्स हैं, 1 साल हुआ 6 महीना से ट्रेड कर रहे हैं और तो आसान ईजी होती है। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप ये देखेंगे कि 20 EMA के ऊपर चल रही है ये, और 20 EMA के ऊपर यहाँ पे अपना हाई बनाई है। 20 EMA के नीचे जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुई थी तो ये फॉल हुई है, और इस 20 EMA के ठीक ठीक नीचे आप देखिएगा तो RSI नीचे की तरफ जा रही है। ये क्रॉस ओवर हो गई, मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके RSI पहले से नीचे जा रही है। RSI पहले से आपको इंडिकेशन यहीं से दे रहा है, लेकिन डबल कंफर्मेशन चाहिए। तो जब ये 20 EMA के नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं सेल का। बाई साइड में आप देखेंगे अगर यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो ये RSI, ये मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर चल रही है, यानी 50 के ऊपर RSI होना चाहिए बाई साइड में, और सेल साइड में 50 के नीचे है तो ठीक है। और अप साइड से जब आती है तो वो 70 से नीचे हो रही है या 60 से नीचे आ रही है तो ट्रेड ले सकते हैं। ये बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी तो 5 मिनट्स में देख सकते हैं, और निफ्टी में जो है 15 मिनट्स में जो है देखना ज़्यादा सही होता है। अब ये RSI EMA पे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई, तो जब तक EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी तब तक सेल का ट्रेड नहीं होता है। तो वो आप RSI और EMA की वीडियो आप देख लेंगे, उसमें आप डिटेल्स वीडियो बनी हुई है। ओके, थैंक यू गाइज। फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि उन्हें टाइमली जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।